Good evening, students. Yesterday, the session was based on future tense and its types. Today, we are going to study about the exercises on those. So, let's start. The first sentence is Sam dash the documents over to you tomorrow, and the verb which is given in bracket is bring. So, what will be the answer? Sam dash the documents over to you tomorrow means it is given in future tense. तो Sam क्या करेगा? Sam will bring. Sam will bring. Sam क्या करेगा? Sam आपको डॉक्यूमेंट्स कल ला के देगा. तो ये फ्यूचर टेंस है, यानी कि भविष्यकाल है. The next sentence is the managers dash about the budget until next Thursday. In bracket what it is given as not decide. It is given as not decide. तो क्या लिखा हुआ है? द मैनेजर क्या करेंगे? वोंट डिसाइड. नॉट डिसाइड मतलब वोंट डिसाइड. मैनेजर्स बजट के बारे में नेक्स्ट थर्सडे तक कुछ डिसाइड नहीं करेंगे. तो उसका आंसर आएगा वोंट डिसाइड. मैनेजर्स डिसाइड नहीं करेंगे बजट के बारे में. द नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश अ सिस्टर डैश इन अ लार्ज चर्च. द वर्ब विच इज गिवन एज गेट मैरिड. Get married. So it is a interrogative question. Dash your sister dash in a large church. इसका आंसर आएगा Will your sister get married in a large church? क्या तुम्हारी बहन एक बड़े से चर्च में शादी करेगी? यही इसमें लिखा गया है, will और married. Will your sister get married in a large church? The next sentence is dash you move to a new apartment. The verb which is given as not help. ये भी एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. इसका आंसर आएगा विल. इसका आंसर आएगा वोंट ही हेल्प यू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट. क्या वो तुम्हें तुम्हारे न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट करवाने में या फिर मूव करवाने में हेल्प नहीं करेगा? यही बताया गया है. तो उसका आंसर आएगा won't he help you. won't he help you move to a new apartment, क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया not help. The next sentence is I dash him this time, he mustn't do that again. ब्रैकेट में दिया गया है forgive. I will forgive. मैं उसे इस टाइम माफ़ कर देता हूँ, लेकिन उसे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए. He mustn't do that again. Must not do that again. So आएगा I will forgive him. I will forgive him this time, but he mustn't do that again. So these are the exercises which are based on future tense. So let's study the next time, which is future progressive tense. Exercise based on future progressive tense. The first sentence is they, what it is given in bracket, dance dash all night. वो सारे नाचेंगे. वो सारे नाच रहे होंगे. क्योंकि फ्यूचर है तो भविष्य में होगा, प्रोग्रेसिव है तो कंटिन्यूस में होगा. दे ब्रैकेट में दिया गया डांस ऑल नाइट. दे विल बी डांसिंग. They will be dancing. They will be dancing all night. वो सारी रात डांस कर रहे होंगे. नेक्स्ट है ही ब्रैकेट में दिया गया नॉट और प्ले डैश ऑल आफ्टरनून. सो व्हाट इट इज गिवन. ही फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको अपन को कन्वर्ट करना है. ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून. वो क्या करेगा? वो पूरी आफ्टरनून नहीं खेलेगा. सो आएगा इसका विल नॉट. प्ले का आएगा प्लेइंग, जो कंटिन्यूस में है. ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून. द नेक्स्ट सेंटेंस इज टुनाइट वी क्रैम अप फॉर अ इंग्लिश टेस्ट. टुनाइट वी क्रैम अप आवर इंग्लिश टेस्ट. तो इसे कन्वर्ट करना है हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में. Tonight we will be cramming up. We can add will be. Tonight we will be cramming up for an English test. Tonight we will be cramming up for an English test.
द नेक्स्ट वर्ड इज ईट और यू एट 6. ये भी एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. तो इसमें क्या आएगा, ईट है लिखा है, ईट और यू लिखा है, तो विल यू बी ईटिंग, क्या तुम 6 बजे खाओगे? विल यू बी ईटिंग, ये है इसका आंसर. विल यू बी ईटिंग एट 6, क्या तुम 6 बजे खाओगे? द नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइव शी टू लंडन. ये भी एक इंट्रोगेटिव फॉर्म में है. ड्राइव और शी टू लंडन, इसका आंसर क्या आएगा? विल शी बी ड्राइविंग, क्या वो ड्राइव करेगी लंदन में, लंदन को? विल शी बी ड्राइविंग टू लंदन, क्या वो लंदन ड्राइव करके जाएगी? विल शी बी ड्राइविंग, सॉरी गाइज, विल शी बी ड्राइविंग टू लंदन, इसमें लिखा गया. सो द नेक्स्ट सेंटेंस, the next exercise is based on future perfect tense. Future perfect tense directions, let's study the directions, let's read them. Combine the following pairs by changing them into future perfect tense. हमें इन pairs को combine करना होगा by changing the future perfect tense, उनके future perfect tense को change करने के लिए. The first question is the children will eat all the cake before their mother comes. तो क्या आएगा इसका आंसर? future perfect tense है. So answer will have given the children will eat all the cake before their mother comes. The children will have eaten. Children will have eaten. क्योंकि future perfect tense है तो आएगा इसमें will have eaten, खा चुके होंगे. The children will have eaten all the cake before their mother comes. बच्चे अपनी माँ के आने से पहले ही सारा केक खा चुके होंगे, ये लिखा है इसमें. The next sentence is we will pay all our debts before we leave this city. We will pay all our debts before we leave this city. So the correct answer will be we will have paid back. We will have paid back all our debts before we leave the city. हम इस सिटी को छोड़ने से पहले डेब्ट सारे हमारे सारे घर से चुका चुके होंगे, ये लिखा है इसमें. We will have paid. We will have paid. We will have paid back all our debts. We will have paid. We will have paid all our debts before we leave the city. The next question is the fire will destroy the whole building. We have to combine with this before the firemen arrive. The fire will have destroyed. The fire will have destroyed the whole building before the firemen arrive. इसका future perfect क्या होगा? Fire will have destroyed. फायरमैन के आने से पहले ही आग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुकी होगी, तो आएगा will have. Will have. Will have destroyed, वो पहले ही सब कुछ तहस नहस कर चुकी होगी, ये लिखा गया है इसमें. The next word is, the next sentence is he will leave before you reach his place. He will have been left. He will have left. He will have left. He will have left before reach his place. वो तुम्हारे जाने से पहले ही वो जगह छोड़ चुका होगा. He will have left. तो will have left. leave का हो जाएगा left. Will have left. Will have left the place before you reach his place. The next sentence is the patient will die before they reach the hospital. The patient will have died. Patient patient उनके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर चुका होगा. Will have died. Will have died before they reach the hospital. So these are the exercises based on future perfect tense. Hopefully आपको ये समझ आ रही होंगी. The last one is exercises based on future perfect progressive tense, यानी कि future perfect continuous tense. The first sentence is they dash play for 3 hours by noon. ये फ्यूचर में है और perfect future perfect और continuous भी है. They dash play for 3 hours by noon. They will have been playing. वो 3 घंटे आफ्टरनून में खेलेंगे. Will have been playing. Will have been. They will have been playing. They will have been playing for 3 hours by noon. वो खेलेंगे 3 घंटे तक आफ्टरनून में. The next sentence is Jack dash, that is watch TV for 5 hours by the time my father comes. Jack will have been watching TV
फॉर 5 hours बाय द टाइम माई फादर कम्स। मेरे पिताजी के आने से पहले जैक पहले से ही टीवी देख रहा होगा। विल हैव बीन वॉचिंग, पहले से ही देख रहा होगा, तो इसका भी आंसर आएगा विल हैव बीन वॉचिंग। विल हैव बीन वॉचिंग, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। वी हैव टू ऐड ING। डैश ब्रैकेट में यू वेटिंग फॉर मी, इट इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। विल यू हैव वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर डैश ब्रैकेट में स्लीप फॉर 3 hours बाई नून। स्लीप का ING स्लीपिंग। विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours बाई नून, मेरा भाई नून में 3 घंटे सो रहा होगा। विल हैव बीन स्लीपिंग, सब में आपको विल हैव ऐड करना ही होगा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। द लास्ट सेंटेंस इज 2 young athletes डैश वर्कआउट, ब्रैकेट में दिया गया फॉर आवर्स बाय द टाइम वन ऑफ देम फाइनली गिव्स अप। दोनों एथलीट्स वर्कआउट कर रहे होंगे घंटों तक, जब तक कि उनमें से एक एथलीट गिव अप ना कर दे। यही इसका सेंटेंस का मीनिंग है। इसका आंसर आएगा विल हैव बीन वर्किंग आउट, वो वर्कआउट कर रहे होंगे। विल हैव बीन वर्किंग आउट, वर्कआउट मतलब वर्किंग आउट, ING यू हैव टू ऐड। होपफुली आपको ये 4 टाइप्स और उसकी एक्सरसाइजेस समझ आई होंगी डेफिनेटली। ये बहुत डीप में मैंने समझाया है। अगर आप और भी चाहते हैं मैं इसे और भी डीप में समझाऊँ, इसके फॉर्मूलाज और एक्सरसाइजेस, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको इस पूरे हफ्ते की वोकैबुलरी प्रोवाइड करने वाली हूँ हमारी द हिंदू से, तो इसका वेट कीजिएगा। इससे अगले PDF में अपलोड करूँगी और समझाऊँगी भी वर्ड्स एंड मीनिंग्स, नए नए वर्ड्स हैं एकदम, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर with a motivation quote. Work hard, dream or never dream big, never give up. Work hard, dream big, never give up. आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, हमेशा ड्रीम्स को, बड़े सपने सोचने चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे, कहीं भी इफ़ यू वांट। और प्लीज़ इम्प्रूवमेंट बताइए, मैं वेट कर रही हूँ कमेंट में। और प्लीज़ ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक दिया जाए या क्या टॉपिक चाहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।